temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people struggle with weaknesses in their life. बहुत से लोग अपने जीवन में जो कमजोरियां हैं उससे लड़ते चले जाते हैं। I don't mean physical weaknesses, मेरा कहने का मतलब शारीरिक कमजोरियां या दुर्बलता नहीं है। not physical weaknesses, ये शारीरिक कमजोरी या शारीरिक दुर्बलता की बात नहीं है, but habits and sinful things that they're not able to control. लेकिन ऐसी आदतें हैं या फिर ऐसी पापमय बातें हैं जिस पर वो किसी भी तरह से अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। So today's topic I will talk about how to overcome those weaknesses and how to walk in a spiritual life. तो आज के संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी कमजोरियों और इन सारी निर्बलताओं के ऊपर अपने जीवन में हम कैसे जयवंत हो सकते हैं। Every man is consisting of 3 parts in a man. हर एक मनुष्य जो है उसके अंदर 3 भागों से वो बना हुआ है। Actually we are a spirit. सच में हम तो एक आत्मा हैं। So when God made man from the dust of the earth, जब परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया, he formed him from the dust and then he breathed his breath into him and man became a living soul. उसने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और फिर उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और इस तरह से मनुष्य जो है वो तो एक जीवित प्राणी बन गया, वो तो एक जीवित व्यक्तित्व बन गया। So when that clay man which was made became a living soul, he became a spirit. The spirit lives. He has a spirit in him. यानी मिट्टी का जो पुतला था जो कि आगे जाकर मनुष्य बन गया, उसके अंदर आत्मा थी, वो एक आत्मा है, आत्मा उसमें रहती है। And that spirit has a soul which includes your thinking, your emotions and all that your will is your soul. और उस आत्मा के पास में प्राण है और उस प्राण में आपकी सोच या आपकी भावना, ये सारी जो बातें हैं वो उस प्राण में जुड़ी हैं। But this spirit and soul now live in a body. अब ये आत्मा और ये जो प्राण है ये तो शरीर में रहता है, शरीर में रहने वाला है। And this is called the flesh. और इसे हम शरीर कहते हैं या शारीरिकता कह सकते हैं। Now the problem that we face is because of this flesh we have a lot of temptations. अब समस्या तो ये है कि इस शरीर के कारण ही या इस शारीरिकता के कारण ही हम बहुत सी परीक्षाओं का सामना करते हैं। And these temptations cause people to fall into evil habits and sins. और इन्हीं परीक्षाओं के कारण लोग जो हैं वो तो बुरी आदतों में और पाप में गिरते चले जाते हैं। The flesh or the body always pulls in the direction of the desires and the sinful desires of the world. शरीर जो है या कहिए शारीरिकता जो है वो तो हमेशा इस संसार की इच्छाओं और अभिलाषाओं में हम मनुष्य को खींचती चली जाती, आकर्षित करती जाती हैं। The spirit of man is the one which is conscious of God. मनुष्य की आत्मा ही है जो कि परमेश्वर के बारे में सचेत होती है। But the problem has happened when man fell away from God. लेकिन समस्या इसी कारण होती है कि मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर से दूर चला गया है, मनुष्य का पतन हुआ है। In the Garden of Eden when Adam disobeyed God. अदन की वाटिका में जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, At that time God said, the day that you eat the fruit you will die. And that time man died. और उस समय परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा, और मनुष्य मर गया। He didn't die physically. वो शारीरिक रूप में तो नहीं मरा, The flesh was still alive. शरीर जो था उसका वो तो अभी भी जीवित था, But his spirit died. लेकिन उसकी आत्मा मर गई And it got separated from God. और वो तो परमेश्वर से दूर हो गई, अलग हो गई। Now that spirit is spiritually dead, but it can be brought back to life. अब ये जो आत्मा है वो तो आत्मिक रूप में मर चुकी है, लेकिन फिर से उसे जीवित किया जा सकता है। So every man that is born into this world is spiritually dead. और इसीलिए हर एक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है वो तो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। And they're trying to revive that spirit by making so many ways to reach God. और वो तो इस आत्मा को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के बहुत से मार्गों के माध्यम से। But man by himself cannot reach God. लेकिन
मनुष्य अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। God is holy. God's standards are too high for man to reach. परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के जो स्तर हैं वो तो मनुष्य के पहुंचने के लिए बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही ऊपर हैं। And God gave laws through Moses. If they could keep those laws, then they would be able to reach God. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, अगर वो उस व्यवस्था का पालन कर सकते थे तो वो परमेश्वर तक पहुंच सकते थे। There were 613 laws were given. कुल मिलाकर 613 व्यवस्था मनुष्यों को दी गई थी कि वो इन व्यवस्थाओं का पालन करें। And but the best person could keep maximum 30 or 40. लेकिन जो सबसे उत्तम व्यक्ति है वो तो केवल ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 ही आज्ञाओं को मान सकता था। But there was Paul the apostle who said he was blameless regarding the law. He did everything. लेकिन प्रेरित पौलुस है वो ये कहता है कि मैं तो व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से निर्दोष हूँ, यानी उसने सब कुछ पूरी तरह से पूरा किया था। But Paul said it's still a bondage. लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि ये तो एक बंधन है, Because the flesh is still working and it's still dominant. क्योंकि शरीर जो है वो तो अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी हम पर हावी होते चले जाता है। So how can we overcome the desires of the flesh and walk in a spiritual life? किस तरह से हम शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर में जय पा सकते हैं और किस तरह से हम आत्मा में जीवन जी सकते हैं? The first thing is the spirit must be made alive. सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो आत्मा है वो जीवित कर दी जाए। What died at the time of the Garden of Eden when Adam sinned has to be brought back to life. जब आदम ने पाप किया और अदन की वाटिका में जो मर गई थी, उस आत्मा को वापस जीवित करना जरूरी था। And when that is brought back to life, then we can learn how to walk in the spirit. और जब उस आत्मा को जीवित किया जाता है तभी हम सीख सकते हैं कि हम किस तरह से आत्मा में चल सकते So हैं। how does this dead spirit come back to life? तो फिर अब ये जो मरी हुई आत्मा है उसे फिर से कैसे जीवित कर सकते हैं? It's only one way. केवल एक ही तरीका है। When the spirit of God comes to live inside you. जब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करने के लिए आता है, When the Holy Spirit comes inside of you, your spirit becomes alive. जब पवित्र आत्मा आप में वास करने के लिए आता है, उस समय आपकी आत्मा जीवित की जाती है। God's spirit quickens your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा को जीवित करता है। Now how can you get the spirit of God to live inside of you? आपके अंदर आप किस तरह से परमेश्वर की आत्मा को वास करने के लिए ला सकते हैं? It's not automatic. ये अपने आप ऐसे नहीं हो जाता है। It's a choice that we make. ये तो एक चुनाव है जो यहाँ पर हम खुद करते हैं। We should make a choice that we would give our life to Jesus Christ. हमें ये चुनाव करना है कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं, उसे दे देते हैं। See, Jesus came to set us free from this bondage to sin and slavery to sin. यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें पाप से और पाप की गुलामी से और इन सारे बंधनों से आजाद करे, हमें स्वतंत्र कर दे। Jesus is the righteous Son of God who came down to this world, lived a sinless life. यीशु मसीह तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो कि धर्मी है, और वो इस पृथ्वी पर आया और उसने निर्दोष जीवन जिया। And he paid the price for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। He never committed sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया, But because of our sins, लेकिन हमारे पापों के कारण he took the punishment. उसने सारा दंड उठा लिया। Because he loved us so much. उसने हमसे इतना प्रेम किया इसलिए। The Bible says God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। So Jesus paid the price by giving his life on the cross, and when he died on the cross for our sins. यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा वो दाम चुकाया और उसने हमारे पापों के लिए वो क्रूस सह लिया। But because he is the Son of God, because he is God, he rose again from the dead on the third day. वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और इसीलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Now when we accept Jesus Christ into our life and believe that what he did for us, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उस पर विश्वास करते हैं, then the Holy Spirit will come to live in us. तब पवित्र आत्मा हम में वास करने के लिए आता है। When we confess with our mouth that Jesus is Lord, and when we believe in our heart that he died for us on the cross and he rose again, then we receive the Holy Spirit into us. जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, और जब हम उसका अंगीकार करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, तब पवित्र आत्मा हमें वास करने के लिए आता है। Then spiritually we become alive once again. और तब हम आत्मिक रीति से एक बार फिर से जीवित हो जाते हैं। Now I said there are three parts to a man: the flesh, the soul, and the spirit. मैंने जैसे आपको बताया कि मनुष्य के तीन भाग है, वो है शरीर, प्राण
और आत्मा। Now we have to learn how to walk in the Spirit, not walk in the flesh. तो हमें अभी सीखना होगा कि हमें शरीर में नहीं चलना है, लेकिन हमें आत्मा में चलते चली जाना है। In Galatians chapter 5 and verse 16, गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में हम इस तरह से देखते हैं, Paul says, I say, walk it by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. यहाँ पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस तरह से पौलुस कहता है। And verse 17 says, For the flesh sets his desire against the Spirit, and the Spirit is against the flesh. So, and these two are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. वचन 17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। इस तरह से ये हमें बताता है। And verse 18 says, But if you are led by the Spirit, you are not under the law. वचन 18 कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। इस तरह से ये बताता है। So, Paul says, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. पौलुस कहता है कि तुम आत्मा में चलो जिससे तुम शरीर की अभिलाषाओं या लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे। Now, Christ set us free from the yoke of the slavery to the law and gave us a new law, the law of the Spirit. अब मसीह यीशु ने हमें व्यवस्था की गुलामी से, उसके जुए से छुड़ाया, उसने हमें उससे स्वतंत्र किया और उसने हमें नई व्यवस्था दी है जिससे हम आत्मा की व्यवस्था कहते हैं। ये आत्मा की व्यवस्था उसने हमें दी है। So because of sin, man was under condemnation. पाप के कारण मनुष्य तो हमेशा वहां पर दंड आज्ञा में या दोष भावना में था। But when the Holy Spirit comes into you, you become a child of God. You are no more under condemnation. लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में आता है तो आप परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। अभी आप किसी भी रीति से यहाँ पर दोष भावना में, दंड आज्ञा में नहीं है। In fact, Romans chapter 8, Paul says, there is no condemnation to those who walk in the Spirit and not in the flesh. रोमियो अध्याय 8 में पौलुस कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, अब उनके ऊपर में दंड की कोई आज्ञा नहीं है, उनके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। In Galatians 5, we just now read, in the first verse, he says, stand fast in the liberty in which Christ has set you free. गलातियों 5 में से अभी हमने पढ़ा है, पहले वचन में ये कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। And we need to learn how to walk in the Spirit so that we can be free from the sins of the flesh. और हमें आत्मा में चलना सीखना होगा ताकि हम शरीर के जो पाप हैं उन सारे पापों से स्वतंत्र हो सके। See, some people say, oh, now that we have come into Christ, we are under grace. अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो अब हम तो मसीह यीशु में आ चुके हैं और इसलिए हम अब अनुग्रह में हैं। We don't have to worry whether we sin or not. हम चाहे पाप करें या न करें, इसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, वो ये कहते हैं। There is no guiltiness if you commit sin. अगर आप कोई पाप भी कर दें तो आपको कोई दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं, Because everything was paid for by Jesus on the cross. क्योंकि क्रूस पर तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दाम चुका दिया है, वो कहते हैं। And so they try to say, even if you sin, it doesn't matter. और वो इस तरह से कहते हैं कि अगर आप पाप भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, But that's not correct. लेकिन ये बात सच नहीं है। Because the Bible says in the same Galatians chapter 5 and verse 13, क्योंकि बाइबल गलातियों अध्याय 5 वचन 13 में हमें इस तरह से बताती है, it says, you were called to freedom, but don't turn your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. ये कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये कहता है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Don't use the grace of God and the mercy of God as a covering for your sin. परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को अपने पापों को ढांकने के लिए इस तरह से उपयोग करने वाले व्यक्ति न बने। You are insulting God. आप इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर का अपमान करते You हैं। take the grace of God and commit sin, you are insulting God. अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर पाप करते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर का अपमान करते जा रहे हैं। God said, I am holy, be holy because I am holy. परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ। And Paul says, if we have been set free from sin, how shall we go back into the same bondage? और पौलुस ये कहता है कि अगर हम स्वतंत्र किए गए हैं, अगर हम छुड़ाए गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम फिर से उसी बंधन में जाकर रहने लगे। That is not deceive ourselves. वो कहता है, खुद को धोखा न दें। Those who commit sin are the servants of sin. जो लोग पाप करते हैं वो तो पाप के गुलाम हैं, And servants of
sin will not enter heaven. और पाप के जो गुलाम हैं वो तो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। If you think that you can do whatever you like and live as you like and still go to heaven, you are deceiving yourself. अगर आप ये सोचते हैं कि आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और फिर भी स्वर्ग जाएंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। Because if we don't walk in holiness, if we don't walk in righteousness, we will not be partakers of the kingdom of heaven. क्योंकि अगर आप पवित्रता में नहीं चलेंगे, अगर आप धार्मिकता में नहीं चलेंगे, तो किसी भी तरीके से हम स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। God's kingdom is a holy kingdom. परमेश्वर का राज्य तो पवित्र राज्य है। And the Bible says, no one who practices sin shall walk on the streets of heaven. बाइबल ये कहती है कि जो भी पाप करता है वो कभी भी स्वर्ग के सड़कों पर नहीं चल सकता है, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। God is holy. परमेश्वर पवित्र है And we must make sure that as we live on this earth, we walk in holiness. और हमें निश्चित करना है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें पवित्रता में चलते जाना है। Now, Paul says in verse 16, first we said that, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. पौलुस यहाँ पर कहता है, वचन 16 में जैसे हमने देखा है, वो कहता है कि तुम आत्मा में चलो, जिससे तुम शरीर की अभिलाषाओं को या शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। The word that is used for walk in the Greek is peripatio. यहाँ पर चलने के लिए जो शब्द ग्रीक में उपयोग किया गया है वो है पेरीपैटियो। That means it's a normal walk, it's a regular walk. इसका मतलब है ये सामान्य रूप में चलना है, हमेशा के जैसे चलते रहना है। But Paul again says in Galatians 5:25, लेकिन पौलुस यहाँ पर फिर से गलातियों अध्याय 5 वचन 25 में इस तरह से कहता है, जिसे हम देख सकते हैं। walk in the spirit, again he says that. वो फिर से यहाँ पर कहता है कि तुम आत्मा में चलो। And the word walk there is not peripatio but stoichio. लेकिन यहाँ पर जो शब्द है ये पेरीपैटियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग शब्द है जो है स्टोइकियो। So what is this stoichio? यानी ये जो स्टोइकियो है ये क्या है? It means a determined and a very concentrated walk in the spirit. इसका मतलब है कि आत्मा में चलने के लिए ठान लिया है, बहुत ही गौर करते हुए हम आत्मा में चलते चले जा रहे हैं। In other words, you put all your effort, your desire and your hope and walk with all your effort in the right way. दूसरे शब्दों में आप यहाँ पर अपनी सारे परिश्रम को जोड़ देते हैं, अपनी सारी इच्छा को जोड़ देते हैं, सारी आशा को जोड़ देते हैं और आप सही तरीके से चलते जाते हैं। You don't take it lightly. आप इसे हल्के रूप में नहीं लेते हैं But you put your full effort into it. और आप अपना पूरा परिश्रम, पूरी शक्ति इसमें जोड़ देते हैं। And if you put your effort to walk in the spirit, God will help you to do it. और अगर आप आत्मा में चलने के लिए अपनी पूरी शक्ति को जोड़ देते हैं, पूरा परिश्रम आप इसमें लगा देते हैं, तो ऐसा करने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। Now, in verse 24 of Galatians chapter 5, गलातियों अध्याय 5 वचन 24 अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे, Paul says one thing. Now, those who belong to Christ have crucified the flesh and its passions and desires. पौलुस कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। What does it mean to be crucified? क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब क्या है? See, in the Roman times, देखिए, रोमी लोगों के समय में whenever there was a criminal or somebody who had to be punished, जब भी कोई ऐसा अपराधी था जो कि बड़ा अपराधी था और उसे बड़ा दंड देना था, well, somebody was done some wickedness and maybe murder or whatever, if they had to be punished, they would put them on a cross and nail them to the cross. अगर कोई दुष्टता करता, अगर कोई अपराध करता और ऐसे बुरे व्यक्ति को अगर किसी तरह से दंड देना है तो वो उसे क्रूस पर कीलों से जड़ देते थे। So sin and a criminal was put on the cross. यानी इस तरह से पाप जो है या कहिए अपराधी जो है उसे क्रूस पर लटकाया जाता था। And that person will hang on the cross till he dies. और वो व्यक्ति जब तक मर न जाए तब तक क्रूस पर लटका रहता था। It was a very horrible form of punishment. और ये तो बहुत ही भयानक और बहुत ही क्रूर तरीके से किसी को मृत्युदंड देने का तरीका था। The worst form of punishment. ये तो कह सकते हैं कि ये सबसे बुरी तरह से मृत्युदंड देना है। The Lord Jesus Christ, who never committed a single sin, प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया था, he was crucified on the cross like a criminal. वो तो एक अपराधी के जैसे वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। But this was the plan of God. लेकिन ये तो परमेश्वर की योजना थी। Our sin, our wickedness was put upon him and he paid the ultimate price. हमारा पाप, हमारी दुष्टता, सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया गया और उसने उसके लिए पूरा दाम चुकाया, सबसे बड़ा दाम चुकाया। He took our place and he died on our place. उसने हमारी जगह ले ली और वो हमारी जगह पर मरा। Now Paul says, those who belong to Christ have crucified the flesh. अब यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। In other words, you have, when you come to know Jesus Christ, दूसरे शब्दों में जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, see, there are two types of crucifixion. देखिए दो तरह के क्रूसीकरण होते हैं।
when you come to know Jesus Christ, your old man is crucified automatically. जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो उस समय आपका पुराना मनुष्यत्व अपने आप क्रूस पर चढ़ाया जाता है। In Romans chapter 6 and verse 6, रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में हम इस बात को देख सकते हैं। our old self was crucified with him in order that the body of sin might be done away, and so that we may no longer be slaves of sin. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। इस तरह से पौलुस हमें बताता है। So when we believe in Christ Jesus and receive him into our life, और इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं, then our old man of sin, the old nature of sin, was also crucified with Christ. तो हमारा पाप का पुराना मनुष्यत्व, हमारा पाप का पुराना जो स्वभाव है वो तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। That crucifixion takes place when you come to receive Jesus into your life and when you are born again. ये क्रूसीकरण तो तब होता है जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। But there's another crucifixion, लेकिन एक और क्रूसीकरण होता है and that is a daily crucifixion, और ये तो प्रतिदिन का क्रूसीकरण है that we have to do it every day. और इससे हमें प्रतिदिन करते चले जाना होगा And then only we can walk in the Spirit. और केवल तब हम आत्मा में चल पाएंगे And then only we can overcome those desires of the flesh which we are struggling with. और तब हम शरीर की उन सारी अभिलाषाओं पर विजयी हो जाएंगे जिनके साथ में अब तक हम लड़ते चले जा रहे हैं, उससे लड़ते जा रहे हैं। Next week I will tell you what is the daily crucifixion और अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रतिदिन का जो क्रूसीकरण है वो सच में क्या है and how we can build up our spirit and let the flesh be under control. और कैसे हम अपनी आत्मा को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से शरीर को सारी बातों पर नियंत्रण करने दे सकते I हैं। will ask you one thing. मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछता हूँ। I said everyone who's born in this world is born spiritually dead. मैंने ये भी कहा है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है वो आत्मिक रीति से मरा हुआ होता है। Now you're watching me. अभी आप मुझे इस समय देख रहे हैं। Are you spiritually alive or are you spiritually dead? क्या आप आत्मिक रीति से जीवित हैं या फिर आप आत्मिक रीति से मरे हुए
के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। I will see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।